नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा के बड़े गांव में शुमार दादा साहा चोखा गांव में दादा साहा चोखा की ऐतिहासिक मजार है। दूर दराज से लोग यहां मन्नत मांगने आते हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा लोकसभा चुनाव में तो इस मजार पर सूबे के बड़े बड़े महारथी मुराद मांगने आते हैं। कई बार नेताओं की मुराद यहां पूरी भी हुई है। मजार करीब 500 वर्ष पुरानी है। उसी समय से साहा चोखा के नाम से गांव बसा, जो पहले खोरी के नाम से जाना जाता था। पूर्व सीएम ओपी चौटाला, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक स्वर्गीय चौधरी हामिद हुसैन, नूंह विधायक आफ्ताब अहमद, पूर्व राज्य मंत्री रईसा खान सहित कई बड़े दिग्गज नेता यहां चुनाव प्रचार में आ चुके हैं। मन्नत मांगने वालों की तो कोई गिनती ही नहीं है। मेवात के बड़कली पुन्हाना मार्ग पर बसा साहा चोखा गांव का यह मजार सैकड़ों फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। इलाके में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग यहां मुराद मांगने और चादर चढ़ाने आते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने भी यहां मन्नत मांगी थी, तभी उनके घर में बच्चे की किलकारी लड़के के रूप में सुनाई दी थी। गांव वाले बताते हैं कि जब दादा साहा चोखा पहाड़ पर बैठे थे तो कुछ लोग उनसे पूछने लगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। बातचीत में ग्रामीणों ने दादा साहा चोखा से संतुष्टि हुई और उन्होंने बाकी गांव वालों को बता दिया कि चोखो आदमी है, यानी बढ़िया व्यक्ति है। उसी दिन चोखा नाम पड़ गया। उसी की याद में यह आलीशान मजार बनाई गई। मान्यता तो यह भी है कि यह मजार एक ही रात में बनाई गई। दादा चोखा का पैर आज भी पत्थर पर छपा हुआ है। उसी से लगता है कि दादा साहा चोखा विशाल कद काठी के व्यक्ति थे। उनके 11 पुत्र थे जिन्होंने गांव साहा चोखा बसाया था। बुजुर्ग बताते हैं कि सऊदी अरब से दादा साहा चोखा दिल्ली आए थे और बाद में वो अमन शांति का पैगाम लेकर खोरी चोखा गांव आए थे। मजार में विशाल दरवाजे हैं जिनको सरसों का तेल लगाकर आज भी सुरक्षित रखा गया है। तख्त, दरवाजे, खिड़कियां सब ठीक स्थिति में है। ये मजार पर इस्लामिक मदरसा चलता था, लेकिन एक हादसा होने की वजह से मदरसे के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। भले ही आज हाईटेक जमाना हो, गरीब के घर में भी बिजली की रोशनी हो, लेकिन मजार में कब्र के पास हमेशा से सरसों के तेल का दिया ही जलाया जाता है। रोशनी से इस मजार को दूर रखा जाता है। गांव के कुछ लोग अपने बुजुर्ग की मजार की देखरेख में कमी कोताही नहीं करते। शुरुआत में पहाड़ के ऊपर यह मजार बनी थी। उस समय मजार पर जाने के लिए रास्ते की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले तत्कालीन सरकार के सहयोग से रास्ता मजार तक बना दिया गया, ताकि लोगों को दीदार करने के समय ज़्यादा दिक्कतें नहीं उठानी पड़ें। मजार पर आरामगाह बनी हुई है। ऊंचाई से न केवल गांव बल्कि कई कई किलोमीटर तक सब कुछ दिखाई देता है, बल्कि खासकर गर्मियों में यहाँ ठंडी हवा लगती है। यही कारण है कि बिजली नहीं होने पर भी यहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता। मजार पर मदरसा में बिजली पानी तक की पुख्ता व्यवस्था कराई हुई है। इतिहास में तो दादा साहा चोखा का नाता आगरा, दिल्ली, अजमेर की नई नामी दरगाहों से भी जुड़ता है, लेकिन ग्रामीणों को पुराना इतिहास होने की वजह से खास जानकारी नहीं है। कुछ भी हो, चुनावी सीजन में इस दरगाह पर सफ़ेद पोशों की भीड़ लगी रहती है। साहा चोखा गांव का बच्चा बच्चा ही नहीं, बल्कि हर शख्स दादा साहा चोखा के नाम से ही पुकारता है। दादा साहा चोखा का क्या है इतिहास, चलिए आपको बताते हैं। एक बार अकबर बादशाह फतेहपुर सीकरी से दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में एक झोपड़ी में उन्होंने आराम किया। उस झोपड़ी में फकीर बाबा यानी दादा चोखा रहते थे। अकबर बादशाह के कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने दादा साहा चोखा से औलाद की दुआ मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी फरियाद ख्वाजा सलीम चिश्ती ने कबूल कर ली है और तुम्हारा लड़का होगा, तुम उस लड़के का नाम सलीम रखना। अकबर बादशाह वहां से आराम करने के बाद चले गए। जब अकबर बादशाह की पत्नी के लड़का हुआ तो उन्होंने उसका नाम सलीम रखा। तो फिर से वह दिल्ली के लिए आए, तब उन्होंने झोपड़ी पर रुककर दादा का धन्यवाद करना चाहा।
लेकिन तब तक दादा चोखा अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसी के बाद अकबर बादशाह ने उनकी याद में यह दरगाह बनाई थी। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल। ये हजरत शाह चूका रहमतुल्लाह अलैह सन 1520 के बाद में शायद तशरीफ लाए यहाँ। मतलब अपने वहाँ जो जहाँ से चले हैं, दहली होते हुए, नारनौल होते हुए, इनने ये पहाड़ी पसंद करी यहाँ। ऐसा है, ये 11 साथियों के साथ में यहाँ तशरीफ लाए जी। और मेवात में यहाँ इनने आना पसंद किया है, यहाँ पहाड़ी पसंद की यहाँ। और ये अंदर गुफा के अंदर अल्लाह अल्लाह करते थे यहाँ पहाड़ में। यहाँ किला विला कुछ ना हो जी। ये इनकी है बुजुर्गों की। ये जो है अकबर बादशाह, इनके लड़का नहीं था जी कोई भी। एक तो सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम सलीम है। और ये कि यहाँ शेख सैयद अब्दुल फता नाम है इनका, पीछे से पुराना। लेकिन हमारे मेवात ने के बहुत बुजुर्ग अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत चोखो है, या वो जेसु यालू ये लकब शाह चोखा ने दी, यह हमारी मेवात ने दी हुई। हाँ, काफी दूर से दिखे जी, बहुत अच्छी हालत है, या वक्त बहुत बढ़िया हालत है। नहीं, सारे ही आवे जी, हिंदू भी मुस्लिम भी सभी आते हैं एतकाद में, आज तक भी आते हैं। पहले बहुत ज्यादा आते होंगे जी हमसे पहले, लेकिन पीर जुमेरात में तो आज भी भीड़ रहेगी यहाँ, हर पीर को, हर जुमेरात को। बस अकीदत है जी हमारी मेवात की इनसे बहुत ज्यादा। तो बहुत अल्लाह अल्लाह किया है इन्होंने, बहुत दीनदार है बेचारे, और दीनदारी की है और बहुत भारी वो करी है। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र आलम है। हमारे यहाँ दरगाह है, दादा शाह चोखा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। वैसे उनका ओरिजिनल नाम जो है सैयद अकबर अली शाह है। और ये लगभग सन 1000 हिजरी, जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से सन 1000 हिजरी में इसकी तामीर कराई गई थी। और इसका तामीर का काम जो है मुग़ल बादशाह अकबर ने इसका तामीराती काम कराया था, क्योंकि वो उनकी अक़ीदत थी इन बुज़ुर्गों में, और वो यहाँ आते भी थे मुलाकात करने के लिए और उनकी अक़ीदत की बुनियाद पर। तो ये लगभग 400 साढ़े 400 साल अब हो गए, 1400 लगभग 45-44 हिजरी अब चल रही है। तो लगभग 400 साढ़े 400 साल पुराना ये दरगाह अब तक हो चुका है। तो ये लगभग इतना पुराना है। ये बहुत पुरानी रिवायतें हैं। लोग अपनी हसरतों, मन्नतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बुज़ुर्गों के जो है कदमों में आते हैं। और ख़ास तौर से जब चुनावी मौसम होता है तो उस वक्त सरगर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जो चुनावों में अपना जो है हाथ आजमाते हैं, ऐसे लोग अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत जो है यहीं से आके करते हैं और बड़ा दम भरते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और कई बार तो लोग अनाउंस भी करके जाते हैं डोनेशंस वगैरह कि भाई हम इसकी तामीर के लिए, इसकी फलाह बहबूद के लिए कुछ करना चाहते हैं। और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बातें करते हैं और आते भी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का मौसम निकलता है उसके बाद में मामला ठंडा पड़ जाता है और उसकी रेख देख का काम और जो वादे होते हैं उनको सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा होता है अब तक। बाजार की हम बात करें तो किस तरह से हालत में है, क्या जरूरत है? ज़रूरतें हैं भाई, अब फ़िलहाल तो मामला ये है कि तामीराती काम पहले से चल रहा था, जब तक मौल साहब के इसकी सरपरस्ती में मदरसा था। चूँकि अब पिछले कुछ दिनों कुछ एक इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे इस दरगाह के ऊपर और मदरसे के ऊपर कुछ तलखियाँ और कलंकित निशान आए, जिसकी बुनियाद पर चारों तरफ से एक तरीके से तनकीद का इसको सामना करना पड़ा। लेकिन अब फ़िलहाल ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं बनाया गया है।
तो फिलहाल वीरान पड़ा है मदरसा, और जाहिर ज़रूरतें हैं, उसकी मरम्मत की ज़रूरतें होती हैं, साफ़ सफाई की ज़रूरतें होती हैं, बिजली की ज़रूरतें होती हैं, और भी तरह के काम हैं। देखिए, मदरसा एक अलग है, जो बारगाह जो वो है, क्या कहते हैं उसको, अरे दरसगाह अलग है, और मज़ार जो है दरगाह अलग, वो अलग है। तो वहाँ जो जहाँ हज़रत सैयद दादा शाह चौखा रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र मुबारक है, जो लोग आते हैं, मन्नतें लेकर आते हैं, ज़ियारत करने के लिए आते हैं, वो वहाँ पर आते हैं। लेकिन हमारी उसके साथ-साथ जुड़ी हुई एक दरसगाह भी है, जहाँ बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं, और जो दीनी तालीमी जो सिस्टम है, कुरान की तालीम हासिल करना, कुरान हिफ्ज़ करना, इस तरीके की जो तालीम चल रही है वहाँ पे, उसको हासिल करने के लिए बच्चे जो है अपने इलाके के इर्द-गिर्द से वहाँ इकट्ठा होते हैं और आते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई बच्चा वहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोई ज़िम्मेदार नहीं है।